नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, जितिन दत्त विज़डम बाइट्स में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक ऐसे वीडियो को लेकर आया हूँ, जो शायद इसको सुनने के बाद आपकी ज़िंदगी में काफ़ी बड़ा चेंज, काफ़ी अच्छा परिवर्तन आएगा। आपको आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू कन्विंस पीपल हाउ टू सेल एनीथिंग। कैसे लोगों को अपनी बात को कहने के लिए मनवाएँ। अलादीन का मैं एक वीडियो देख रहा था कि अलादीन के पास एक चिराग था जिसके अंदर वो एक मैजिक लैंप था जिसको हम रब करते थे, रगड़ते थे, उसके अंदर से जीनी प्रकट होता था और वो आपकी विशेज़ पूरी करता था। सोचिए आपके लिए दुनिया इसी तरीके से हो जाए कि आप जो बोलें और आपका वो काम हो जाए। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, कैसे अपने कन्विंसिंग स्किल को इम्प्रूव करें, कैसे अपने सेल्स स्किल को इम्प्रूव करें, किस तरीके से अपनी बात को रखा जाए कि वो सामने वाला बंदा आपकी बातों को मना ना कर पाए। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और इसका बेनिफिट नॉट ओनली फॉर द सेल्स पर्सन, लाइफ के हर एक एस्पेक्ट्स के अंदर आप चाहे किसी भी प्रोफेशन के अंदर आए, आपके अंदर ये काफ़ी आपको कामयाबी की ओर लेके जाएगा। चाहे उसमें आपको एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना है, चाहे आपको अच्छा ये पीपल स्किल्स के अंदर लोगों को कैसे मैनेज करना है, ये बहुत काम आएगा। अगर हम आज बात करते हैं कि एक लॉयर जज के सामने क्या कर रहा है, अपनी बात ही तो रख रहा है, ठीक है? बात रखने का तरीका है, उसी बात को जज विद प्रूफ रख रहा है, कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? केस को अपने फ़ेवर में लेने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? साथ ही साथ इसके अंदर जैसे हम जाते हैं, आज हम अपने 8 घंटे, 10 घंटे वर्किंग करते हैं, अपने घंटे बेचते हैं जाकर के और हमें उसके बदले में सैलरी मिलती है, वेजेस मिलते हैं, ठीक है? आज की डेट में हमें किसी लड़के को कोई लड़की पसंद है, लड़की को कोई लड़के को पसंद है, वो उसको प्रपोज़ करता है, तो वो एक तरीके से अपने आप को सेल कर रहा होता है। अपनी 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 जो वो अच्छा है जिस काम में, जो उसकी अच्छाई है, वो उसके साथ शेयर कर रहा होता है और उसे कन्विंस कर रहा होता है। ठीक है, आज हम इसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि कैसे हम अपनी बात को रखें, ठीक है? कैसे हम अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज़ को किस अंदाज़ से बोलें कि वो हमारे लिए कन्विंस हो। मेरे काफ़ी सेल्स मार्केटिंग का काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है। मैं अगर आपसे शेयर करूँ कन्विंसिंग अपनी मैंने कैसे लोगों को कन्विंस किया है, अगर मैं वो आपसे शेयर करूँ, तो सबसे पहले तो हम मुझे उनकी रिक्वायरमेंट, उनकी ज़रूरत, उनकी नीड के ऊपर हम फ़ोकस करते थे कि एग्ज़ैक्टली उसकी जो नीड है और हमारे पास जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज़ है, उसको हम कैसे उसके साथ मैच इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। जहाँ ये दोनों मैच द फॉलोइंग हो जाते हैं, वो काम बड़ा ईज़िली वो बंदा कन्विंस हो जाता है। ठीक है? तो कहते हैं कि सेल्स के अंदर तो आपको मतलब जिस चीज़ को उसकी ज़रूरत नहीं है, वो भी चीज़ बेचनी आनी चाहिए। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा, हमें जो चीज़ उसकी ज़रूरत है, हमें वही उसको बेचनी है। ठीक है? तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि अगर हम मान के चलें, जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, मैंने स्टॉक मार्केट के अंदर, शेयर्स के अंदर काफ़ी लोगों को कन्विंस किया है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। वी हैव ओपन डीमैट अकाउंट, हमने म्यूचुअल फंड्स के अंदर, एसआईपी इन्वेस्टमेंट्स के अंदर, पीएमएस इन्वेस्टमेंट्स के अंदर, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के अंदर, रियल एस्टेट के अंदर हम बड़े डेवलपर्स के साथ काम किया है, जिसके अंदर हमने बड़े-बड़े डेवलपर्स बीपीटीपी ग्रुप, ओमैक्स ग्रुप, डीएलएफ ग्रुप, यूनिटेक ग्रुप, बेस्टेक ग्रुप, तो बड़े-बड़े ग्रुप्स के साथ काम किया। तो वहाँ हम कन्विंस करते थे लोगों को कि रेज़िडेंशियल प्रोजेक्ट्स हम फ्लैट्स के बेनिफिट्स दिखा करके, फीचर्स दिखा करके बेचते थे। इसी तरीके से हम रिसर्च जो भी हमारी कंपनीज़ जब मैं इक्विटी में था, तो रिसर्च जो कंपनीज़ करती थी, उसको हम अपने कस्टमर के साथ शेयर करते थे कि इस टाइप की रिसर्च हुई है, इस वजह से इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करो। तो सारी चीज़ें एक तरीके से कुछ पॉइंट्स होते थे, कुछ हमें एक तरीके से अपने पॉइंट्स रखने पड़ते थे, रीज़न्स रखने पड़ते थे। उन रीज़न्स को लेकर के हम कस्टमर के सामने जाते थे, उससे कन्विंस करते थे। तो आज इसी टॉपिक के ऊपर थोड़ा-सा हम डीपली स्टडी करेंगे कि कैसे हम अपने अच्छे फ़ॉलो-अप सिस्टम से कैसे हम अपनी एक तरीके से सेलिंग स्किल्स को कैसे इम्प्रूव करें, कैसे अपनी अपनी कन्विंसिंग स्किल को कैसे इम्प्रूव करें, कैसे पीपल मैनेजमेंट स्किल को इम्प्रूव करें। देखो सर, आज की डेट के अंदर अगर हम किसी को भी कन्विंस करने की कला अगर हम में आ गई, तो शायद हम अपने हर काम को ईज़िली अपने हिसाब से करवा पाएँगे। तो मेरे हिसाब से तो सबसे इम्पोर्टेंट जो मैटर ये है कि हमें रिलेशनशिप हमारा अच्छा हो,
ठीक है, हमारा रिलेशनशिप अगर अच्छा है तो सामने वाला बंदा जल्दी कन्विंस होता है। हमें सामने वाले से एक रिलेशनशिप, उसका एक ट्रस्ट हमें अब जीतना है। जहाँ हमने उसका एक रिलेशनशिप और ट्रस्ट जीता तो हमें उसको कन्विंस करना बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। ये हमारी लाइफ के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर, चाहे किसी बॉस को अपने एम्प्लॉयज़ से काम लेना है, अपनी टीम से काम लेना है, उनको कन्विंस करना है कि ये काम सही तरीके से, इस तरीके से होगा, आप इस तरीके से करो आपको रिजल्ट आएगा। तो ये उसमें भी हमारे मैनेजमेंट के अंदर भी बहुत काम आता है और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पीपल स्किल है। अगर आपको कन्विंसिंग स्किल आ गया, ठीक है, अगर आपको एक किसी को कन्विंस करना आ गया, मनाना आ गया अपनी बातों को, ये वन ऑफ द बेस्ट, टॉप मोस्ट बेस्ट पीपल स्किल है जो आपने सीखा। और जो पीपल स्किल्स जानते हैं वो लाइफ में हर बड़े से बड़ा काम, क्योंकि सारा ह्यूमंस नहीं करना है और आपको ह्यूमन से ह्यूमन कनेक्ट करना आ गया तो हर काम आप इजीली कर पाओगे। सेल्स के अंदर आपकी ये बहुत हेल्प करेगा। सेल्स, जो भी सेल्स मार्केटिंग के प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज को कैसे रखा जाए, कैसे कन्विंस किया जाए, ठीक है। हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ के लिए यूज़फुल रहेगा, ठीक है। तो एक तरीके से मैं आज आपको एक मैजिक लैम्प देने जा रहा हूँ जिसको आप रब करोगे और आपका जीनी निकलेगा और आप सामने वाला बंदा आप इस तरीके से हिप्नोटाइज कर लोगे कि वो आपकी बात को आपकी बात को मानेगा और आप जो कहेंगे वो करेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कुछ भी हम कहें तो एक कॉन्फिडेंस, हमारी बॉडी लैंग्वेज में, हमारी बातों में वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए जो सामने वाले को ऑथेंटिक लगे, ट्रस्टवर्दी लगे, फेक ना लगे, झूठ ना लगे कि ये खुद कॉन्फिडेंस नहीं है अपने प्रोडक्ट पे, अपनी सर्विसेज को कॉन्फिडेंटली अपनी बात को रखना। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है जो मुझे लगता है कि एक कन्विंसिंग स्किल को इम्प्रूव करता है। 80 आउट ऑफ 80-20 प्रिंसिपल है। 80% लोग कन्विंस नहीं कर पाते, 20% लोग कन्विंस कर पाते हैं और उनमें से 2% लोग तो आउटस्टैंडिंग होते हैं कन्विंस करने के लिए, और 0.02% लोग तो ऐसे हैं जो वो बोलेंगे वही लोग वही मैसेज करने लग जाते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आज की डेट में कोई भी बड़ा ब्रांड, ठीक है, आज की डेट में आप देखते हैं अमिताभ बच्चन को तेल बेचते हुए, ठीक है, च्यवनप्राश बेचते हुए। तो आज एक बड़े सेलिब्रिटी की बात लोग, करोड़ों लोग मान जाते हैं। एक आम बंदा कोई बोले ये चीज़ कंज्यूम करने के लिए, उसको कभी नहीं मानते। तो आप समझ रहे हो, तो उन्होंने अपनी ब्रांड वैल्यू, अपनी ट्रस्ट वैल्यू, लोगों के अंदर अपनी रिस्पेक्ट इस हद तक जता रखी है, इस हद तक उनको इम्प्रेस कर रखा है कि वो जो बोलेंगे उनसे वो इतने इंस्पायर हैं कि वो जो भी बोलेंगे लोग उसको बड़ी जल्दी मानेंगे। इसलिए बड़े से बड़ी कंपनीज, बड़े से बड़े ब्रांड, बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन पर्सन, सचिन तेंदुलकर कुछ बोलेगा, भैया बूस्ट इज अ सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, बेशक से वो बूस्ट पीता ना हो, लेकिन वो बोलता है, उससे लोग कन्विंस हो जाते हैं। तो समझ रहे हो, सबसे पहले तो आपको सामने वाले के अंदर ऐसा प्रभाव छोड़ने के लिए अपना प्रभाव कैसा है आपका, उस पे बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि दुनिया में मेरी फेस वैल्यू क्या है, मेरी इमेज क्या है, मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं, ठीक है। जिसकी जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, यार मेरी बहुत रिस्पेक्ट है, मेरी बहुत इज्जत है, मेरे कहने से दुनिया चलती है, तो लोग फिर आपको पैसे देते हैं ब्रांड प्रमोट करने का, अपनी बातों को रखने का और लोगों को कन्विंस करने का पैसा देते हैं। तो समझ सकते हैं कितने बड़े स्केल पे ये चीज़ है। लेकिन उसके लिए आपको इस लेवल पे अपनी ऑथेंटिकेशन, अपने आप को एक लेवल तक लेके जाना पड़ेगा। अपने आप को एक अपना नाम, शोहरत, दौलत इतनी कमानी पड़ेगी जिससे आपको, आपकी बात जिसको भी आप कहें वो तुरंत माने, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास है कि हमें क्लियर वर्ड्स के अंदर, जब भी अगर हम बात करें, हमें क्लियर वर्ड्स के अंदर सामने वाले से बात करें। एक क्लियर कम्युनिकेशन ज़रूरी है। सामने वाले को अपने हाथों का यूज़ किस तरीके से हम कर रहे हैं, ठीक है। कई बार हमें बिफोर मीटिंग या हम कोई प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं तो प्रायर एक स्टडी करें कि हम कितना, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है, हम सामने वाले को कितने अच्छे से समझा पा रहे हैं, जो मेरा थॉट है, जो कुछ भी जो मैं कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ वो सामने वाले तक पहुँचा पा रहे हैं कि नहीं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बॉडी लैंग्वेज हमारी कैसी है, ठीक है। कॉन्फिडेंस बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस स्पीकिंग बहुत ज़रूरी है। इसके लिए सामने वाले का सुनना हमें बहुत ज़रूरी है। अगर हम सामने वाले को जितना अच्छा सुनेंगे उतना ही अच्छा फिर हम उसको समझा पाएंगे। तो हम ये सोच लें कि हमें 80-90% सामने वाले का सुनना है, 10% ही बोलना है। तभी हम उसको स्ट्रांगली कन्विंस कर पाएंगे। उसकी बातों को, उसकी नीड को, उसके इंटरेस्ट को जब तक हम समझेंगे नहीं,
हम उसे कन्विंस नहीं कर सकते। ट्रस्ट बिल्ड कब होता है? जब आप पेशेंस से उसकी बात सुनते हो, ठीक है? उसको लगता है कि हाँ यार, ये मेरी बातों पे बहुत ध्यान दे रहा है, बहुत इंटरेस्ट के साथ मेरी बातों को रख रहा है। आई टू आई कॉन्टैक्ट है, सामने वाले से एकदम आँखों से आके आपने नज़रें झुकाई नहीं हुई, आपने बिल्कुल आँखों से आँखें डाल के बात कर रहे हो कि भैया, जब कोई झूठ नहीं, कोई फ़रेब नहीं, तो सामने वाले के साथ कॉन्फिडेंस फेस टू फेस करके आइज़ टू आइज़ मिला के हम बात कर रहे हैं, ठीक है? विदाउट एनी इंटरप्शन, बिल्कुल स्ट्रेट ट्रांसपेरेंसी के साथ फैक्ट, बात जो भी ट्रुथ है, जो भी फैक्ट्स हैं, वो हम उनके साथ क्लियर करें, ठीक है? सामने वाले के इमोशंस को भी समझें, ठीक है? जैसे मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊँ। आप कार खरीदने जाते हैं, सामने वाला बंदा बस शुरू हो जाता है, सर ये कार खरीदो, इसमें ये फीचर्स हैं, इसकी ये है, इसकी ये माइलेज है, इसके अंदर ये प्लस पॉइंट्स हैं, ये माइनस पॉइंट्स है, मतलब माइनस पॉइंट्स तो क्या बोलेगा, प्लस पॉइंट्स ही ज़्यादातर बोलते हैं। तो ये सारे फीचर्स बताता है, ठीक है? और शुरू हो जाता है, जो जो उस गाड़ी में फीचर्स होते हैं, इसकी सीट इस टाइप की है, इसका स्टेयरिंग इस टाइप का है, इसकी पावर स्टेयरिंग, पावर विंडो, वंडरफुल एसी, सुपर आपका हाईटेक हाइब्रिड इंजन, ये वो दुनिया जहान का शुरू हो जाता है। और उसके बाद उस सेल्स पर्सन की कोई सेल्स नहीं होती। उसके बाद वो उस अपने ऊपर काम करता है, उस ट्रेनिंग्स लेता है, और उसके बाद वो फिर कस्टमर आता है तो वो सबसे पहले पूछता है, सर आप क्या देख रहे हो? आप लग्ज़री देख रहे हो या आप अच्छी माइलेज देख रहे हो? सामने वाले के इंटरेस्ट, नीड्स को एनालाइज़ करता है, और फिर वो अपनी गाड़ी, जो भी उसके पास जिस भी सेगमेंट की गाड़ी होती है, जो भी 10 गाड़ियों में से जो बेस्ट सूटेड मैच होता है, वो उसको देता है। तो समझ रहे हो? इसी तरीके से हमें अपने स्किल को बढ़ाना पड़ेगा। साथ ही साथ हमें अपने क्लाइंट, कोई भी इंसान, हम एक इमोशनल क्रीचर, हम एक इंटेलेक्चुअल क्रीचर तो हैं ही, हम एक इमोशनल क्रीचर भी हैं। हमें सामने वाले के से लॉजिकली भी बात करनी पड़ेगी और इंटेलेक्चुअल भी करनी पड़ेगी। उसको इमोशनल भी करना पड़ेगा, और उसको लॉजिक्स, इंटेलेक्चुअल और फैक्ट्स का भी उसको दिखाना पड़ेगा, तभी वो बंदा कन्विंस होगा। हमें एक बैलेंस लॉजिक इमोशंस का रखना पड़ेगा, ठीक है? पॉजिटिव वर्ड्स का यूज़ करना पड़ेगा, कोई भी नेगेटिव वर्ड्स का यूज़ करने का। पैराफ्रेजिंग हमें इस तरीके से करनी पड़ेगी, मोटिवेटिंग, ठीक है? एक कहने का तरीका है कि ये चीज़ मुश्किल है, दूसरा है ये चीज़ चैलेंजिंग है, लेकिन हम मिल करके इसको कर लेंगे, ठीक है? तो इस तरीके से हमें एक पॉजिटिव है, झूठ नहीं बोलना, हमें सामने वाले से बिल्कुल ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी, फैक्ट्स के ऊपर बात करनी है। हम सच्चे रहेंगे, ऑथेंटिक रहेंगे, सामने वाला बंदा कन्विंस होता है। पेशेंस लिस्टिंग हमें से बहुत ज़रूरी है, पेशेंस रखना। सामने वाले जब वो बोल रहा है तो पेशेंस से इस चीज़ को सुनना, ठीक है? उसके बाद हमें कंसिस्टेंट रहना है अपने, जब हमारी बात आती है तो हमें कंसिस्टेंट तरीके से, विदाउट एनी हेजिटेशन, जो हमारे फैक्ट्स, डाउट, हम इतना अच्छा एक्सप्लेन करें, इतने अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ एक्सप्लेन करें कि सामने वाला बंदा कन्विंस हो जाए, ठीक है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। क्या होता है, चाहे कोई बड़ा बिजनेसमैन है, आज के डेट में एक छोटे से एग्जांपल देता हूँ, वॉल्ट डिज्नी है। जब शुरुआत में उन्होंने बिजनेस करी तो पैसा नहीं था, वो इन्वेस्टर्स के पास गए, 1 2 3 4 100 इन्वेस्टर्स के पास गए, 200 इन्वेस्टर्स के पास गए, 300, 350 इन्वेस्टर्स के पास जब वो गए, तब जाके उनको फंडिंग मिली। आज वो $1 बिलियन कंपनी है। समझ पा रहे हो? ऐसी जो ये KFC के ऑनर थे, मिस्टर कर्नल सैंडर्स, उनको भी लगभग 1000 बार रिजेक्शन फेस करी, तब जाके कन्विंस हुए वो। उनकी उनकी जो रेसिपी सेल हुई, वो फिर उनको पैसा मिला। समझ रहे हो? तो आप समझ सकते हो, ये जो कन्विंसिंग है, इसमें रिजेक्शंस आएंगी। सेल्स एक तरीके की, आप ये सोचिए कि रिजेक्शंस जॉब तो है, हमें कितने नो सुनने पड़ते हैं एक यस सुनने के लिए सेल्स के अंदर, और वहीं से हमारा रिजल्ट निकलता है। सो समझते हैं? तो हर बंदा कन्विंस हो जाए ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमें पेशेंस, कंसिस्टेंट रहना है इसके ऊपर, ठीक है? स्पेशली फॉर दी सेल्स पीपल, हमें नॉट इंटरेस्टेड को एक तरीके से ये सोचना है कि ये सब पार्ट ऑफ द गेम। नॉट इंटरेस्टेड आएंगे, वो एक तरीके से, वो एक लॉ ऑफ एवरेज है, इतने नॉट इंटरेस्टेड पे इतने इंटरेस्टेड मिलते हैं, ठीक है? हमने 10 नो नॉट इंटरेस्टेड हो तो 1 इंटरेस्टेड है, ठीक है? हर एक प्रोडक्ट, हर एक सर्विसेज का अलग तरीके का एवरेज आता है, तो हमें देखना है कि किस टाइप का आपका प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है। साइलेंस, ठीक है? हमें साइलेंस रखना है। कहते हैं, एक बड़ा एक कोट है कि जो सेलिंग होती है वो आपकी बोलने से होती है, स्पीकिंग से होती है, और जो बाइंग होती है वो साइलेंस में होती है।
जब बंदा बिल्कुल एनालाइज कर रहा होता है जो भी आपने बोला, वो थॉट प्रोसेस वो एकदम खामोश होके वो एनालाइज करके अपना डिसीजन लेता है कि हाँ भैया मैं आई एम रेडी टू बाय, आई एम रेडी टू बाइंग योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ठीक है, नॉट ओनली सेल्स के अंदर हम बात करें, ये लाइफ के हर एक्सपेक्ट्स के अंदर हमारी बात आ रही है। सेल्स तो आपकी ये मान के चलो ऑटोमेटिक होगी, सेल्स तो हमेशा ही ऑटोमेटिक, हमेशा जब भी अगर आप बात करें तो 5 मिनट 7 मिनट कम से कम आप सामने वाले की बात तसल्ली से बैठ के उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी नीड को सुने। ठीक है, उस इंफॉर्मेशन को अपने अंदर ग्रैब होने दें, फिर आप उसको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करें, फिर आप उसको समझाएं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ डॉक्टर का, कि जब भी हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं, आप जाते हैं, आप कहते हैं कि मेरे पेट में दर्द है, वो कहता है लेटाओ ऑपरेशन कर दो, नहीं, वो पहले आपको चेक करता है, एग्जामिन करता है, कब से है, क्या खाया था, ठीक है, कब से दर्द हो रहा है, ठीक है, आपने कोई मेडिसिन ली है कि नहीं ली है, ठीक है, आपने फिर उसके बाद आपको कुछ टेस्ट बोलता है, डायग्नोस करता है, ठीक है, फिर अगर वो फिर आपको वो देता है ट्रीटमेंट कि आपकी ये प्रॉब्लम है तो उसका ये ट्रीटमेंट है, समझ रहे हो? तो इसी तरीके से हमें एक कंसल्टेंट जैसा बिहेव रखना है, हमें एक ऐसा बिहेवियर रखना है जिसकी वजह से हमारा रिजेक्शन रेट्स कम हो। ठीक है, हमें एग्जामिन करना है, डायग्नोस करना है एक डॉक्टर की तरह, और उसको ट्रीट करना है। ठीक है, उसके साथ साथ हम अगर बात करें कि एक सेल्स पर्सन जो होता है, या जो एक हम किसी भी जॉब के अंदर होता है, अब ये सोचें कि सामने वाला जो कस्टमर है वो आप मान के चलें इतना इजी कन्विंस नहीं होता। कहते हैं क्लाइंट इज़ गॉड। अगर हमें ईश्वर की हम तपस्या करते हैं कितने कितने सालों, तब जाके कन्विंस होते हैं। तो अब ये सोचें कि क्लाइंट भी एक तरीके से बड़ी तपस्या के बाद, बड़े पेशेंस के बाद, बड़े फॉलोअप के बाद आपकी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए रेडी होता है। कोशिश करें कॉमन पॉइंट्स के अंदर फोकस करें, कि कई बार क्या होता है सामने वाले से कनेक्ट करने के लिए हमें थोड़े से एक कॉमन कनेक्ट करने पड़ते हैं। जैसे सामने वाला आपके रीजन का है कि ठीक है सर आप भी हरियाणा के हैं, मैं भी हरियाणा का हूँ, ठीक है, ये कनेक्ट हो गया। उसके कहते हैं आप कौन से गांव के हैं, अच्छा आप भी उधर के हैं, मैं भी उधर का हूँ, अच्छा आपकी, इसी तरीके से कुछ भी आप एक कॉमन इंटरेस्ट, आपका फेवरेट एक्टर कौन, अरे आपका भी एक्टर अमिताभ बच्चन है, मेरा भी फेवरेट है, तो एक कॉमन इंटरेस्ट भी सामने वाले के अंदर एक कन्विंसिंग देता है। ठीक है, जितने भी सेल्स के अंदर ग्रेटेस्ट प्रोफेशन के अंदर आए हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ करी है। वो एक इन्फ्लुएंशियल, वो एक इन्फ्लुएंस कर देते हैं सामने वाले को, सोचने पे मजबूर करना है हमें। सामने वाले को इस हद तक सोचने पे मजबूर करना है कि वो हमारी बात को कोई मना करने का कोई ऑप्शन ही ना दे। ठीक है, अगर उसकी ज़रूरत है और हमारा प्रोडक्ट और सर्विसेज उसको मैच करता है, उसकी नीड हमने पूरी पकड़ ली है, तो उसको हम पूरे तरीके से करें। उसके साथ साथ हमें सामने वालों को बेनिफिट्स दिखाने हैं, उसके फीचर्स बताने हैं, ठीक है, एडवांटेज बतानी है। इन सब चीज़ों से सामने वाला कन्विंस होता है। ठीक है, एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स की टेस्टिमनी, जितने भी हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं वो कितने सेटिस्फाइड हैं, उनकी टेस्टिमनी वो हमें क्लाइंट्स के साथ शेयर करनी है। कोशिश करें, जो सेल्स पर्सन ज़्यादातर फ़ोन के ऊपर हैं, वो कोशिश करें मीटिंग्स में। तो कई बार मीटिंग्स लेने के बड़े तरीके होते हैं। सामने वाला कहेगा यार ये प्रोडक्ट है, ये सर्विसेज हैं। देखो सर, एक बार मिल करके एनालाइज करना हमारे लिए इजी होगा कि आपकी प्रोडक्ट, आपकी नीड को एक बार हम समझ लेंगे। कोई दिक्कत नहीं, ये प्रोडक्ट आपको नहीं पसंद आया तो आपकी एनालिसिस जो भी हमारी रहेगी मीटिंग के बाद, उसके बाद आपका मैच करता हुआ प्रोडक्ट आपको दे सकते हैं। लेकिन फ़ोन के ऊपर इतनी अंडरस्टैंडिंग से समझना मुश्किल है। ठीक है, और सामने वाले की फीलिंग्स को हमें समझना है कि सामने वाले की फीलिंग्स कैसी हैं। हमें उसकी फीलिंग्स से कनेक्ट करना है अपने आप को। अगर हमारे साथ वो एक बार कनेक्ट हो गया, एक ह्यूमन टच होता है, ठीक है, मेल टू मेल टच, फीमेल टू फीमेल टच, एक टच हमें बनाना है। ठीक है ना, एक अगर एक लाइट जलती है तो एक तार की वजह से जलती है, तो एक कनेक्ट है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी वायर से गई और ऊपर गई, तो एक कनेक्ट बनना बहुत ज़रूरी है। ऐसी बातें रखें जो लाइफ टाइम सामने वाले के ऊपर एक इम्प्रेशन छोड़े। नॉट ओनली वो बिजनेस दे, आपका फ्यूचर रेफरेंस बिजनेस भी आए। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ कि मेरे फ्रेंड है, उनकी गाड़ी पंचर होगी। ठीक है, तो वो
बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में थे। उन्होंने कभी गाड़ी पंचर नहीं लगाई थी, तो उनको नहीं आता था किस तरीके से वो जैक लगाना है, कुछ करना है। तो उन्होंने वहाँ पे जा रहा था एक वेंडर सब्जी वाला, उससे एक हेल्प ली कि सर मेरा आप गाड़ी ठीक कर दो, पहिया लगा दो, स्टेपनी, और वो चलो। तो उसने हेल्प करी, तो उन्होंने कुछ पैसा देने की कोशिश करी उसको, ठीक है। तो उन्होंने पैसे नहीं लिए, तो वो कहते कि मैं अपनी मजदूरी का पैसा लेता हूँ, मदद का पैसा नहीं लेता। तो इस चीज़ ने सामने वाले के ऊपर बहुत ही अच्छा एक इम्प्रेशन डाला, ठीक है। तो हमेशा सोचे कि हमें ऐसा इंप्रेशन छोड़ना है, तो याद इमोशन कभी भी, जैसे आप कभी फर्स्ट आए हो या कभी आप फेल हुए हो, जब भी आपकी लाइफ में बहुत अच्छा खुशी आई है या आपकी लाइफ में बहुत दुख आया है, तो ये ऐसे इमोशंस आपको ज़िंदगी भर याद रहते हैं, ठीक है। आपको याद होगा जब इंडिया, आपके शायद फादर या आपके जो भी बड़े हैं, उन्होंने 1983 का जब वर्ल्ड कप होगा, तो उनको याद होगा जब इंडिया वर्ल्ड कप जीती 1983 में, ठीक है। या अभी रिसेंटली अभी जो वर्ल्ड कप जीती है 2020 के, और अभी जो वर्ल्ड कप जीती है, तो उसमें भी आपको याद होगा कि आप क्या कर रहे हो। तो एक्सट्रीम जब खुशी होती है तो वो पल हमें याद रह जाते हैं। 9/11 का जब इंसिडेंट हुआ था, तो अमेरिकन को वो याद होगा, न्यूयॉर्क को, आपको भी शायद याद होगा कि उस वक्त क्या कर रहे थे। मुंबई अटैक हुआ था। तो एक्सट्रीम इमोशंस, चाहे वो आपको रिवॉर्ड मिले, चाहे आपकी सैडनेस हो, चाहे आप खुशी हैं, चाहे आपकी किसी ने कोई बेइज्जती करी है या आपका बहुत सम्मान हुआ है, तो ऐसे इमोशंस आपको याद रहे। तो सामने वाले के ऊपर ऐसा इम्पैक्ट छोड़ना है, ऐसी खुशी वाला इम्पैक्ट इतना रहे कि वो सामने वाला आपको याद रखे ज़िंदगी भर कि हमने किस बंदे से कनेक्ट किया। तब अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस करेंगे, तभी वो अच्छे से इम्प्रेस हो पाएगा। तो हमें इस चीज़ पे देखना है कि वो कैसे हमें उसको इम्प्रेस करना है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन जो होता है एक स्मार्ट कम्युनिकेशन के अंदर और एक एवरेज कम्युनिकेशन के अंदर ये होता है, स्मार्ट कम्युनिकेशन मेजर कीवर्ड्स पे फोकस करता है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम कम वक्त, क्योंकि टाइम वेस्ट हमें नहीं करना, कम वक्त के अंदर हम कैसे सामने वाले का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकें, मैक्सिमम उसके टाइम का यूटिलाइजेशन करें और उसको कम समय में जितनी मैक्सिमम आउटपुट दे पाएँ उस मीटिंग के दौरान हम दे सकें, ठीक है। स्टोरीज, एग्जाम्पल, फैक्ट स्टडीज, इन सब चीज़ों का यूज़ करके आप कन्विंसिंग करो। अपने पुरानी केस स्टडीज़ के इस तरीके से हमने ये किया, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हम रियल एस्टेट में थे, तो हम पुरानी केस स्टडीज़ बताते थे, सर इस वक्त बीपीटीपी आया था आज से इतने साल पहले, ठीक है। 5 लाख रुपए का प्लॉट दिया था, आज वही प्लॉट 1.5 करोड़ 2 करोड़ का हो चुका है, ठीक है। आज से मतलब ये महज 20 साल 25 साल 20 साल पुरानी बात है, ठीक है। तो 20-25 साल पुराने के अंदर इतना एप्रिसिएशन आया है। तो एक केस स्टडी के सामने वाला बंदा कि यार अब जो आने वाला टाइम है वो भी सेम होगा, ठीक है, क्योंकि लैंड टू स्केयर है। तो एक तरीके से हम ऐसे अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज को यूज़ करते थे, पुरानी केस स्टडीज़ बताते थे, किस रेट पे लिया, ठीक है, क्या उस वक्त हालात थे उस लैंड के, ठीक है, उस लैंड में क्या क्या चेंजेस हुए जिसकी वजह से वो रेट बढ़े। तो ये सारे फैक्टर्स हम कन्विंसिंग करने के लिए, एग्जाम्पल देने के लिए करते हैं। रीज़न बहुत ज़रूरी है, एक सही रीज़न किसी की बाइंग के पीछे, ठीक है, किसी की कुछ खरीदारी हो रही है या किसी कोई बेच रहा है, उसके मेन रीज़न्स जो हैं वो सामने वाले के सामने हमें रखने हैं, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ इन सब चीज़ों से भी पहले कि आपको सामने वाला बंदा विश्वास करता हो, आपके ऊपर ट्रस्ट करता हो, हमारे प्रोडक्ट की यूएसपी है, ठीक है। क्यों इस प्रोडक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाए, क्यों इस प्रोडक्ट को ख़रीदा जाए, ठीक है, क्यों इस प्रोडक्ट के अंदर आपको क्या बेनिफिट होने वाले हैं, ठीक है, पहले के लोगों को क्या बेनिफिट हुए इस प्रोडक्ट को लेने के बाद, वो सारे पॉइंट्स हमें इस पे डिस्कस करने हैं, ठीक है। उसके बाद हमें नॉट ओनली सेल करना है, सेल तो जस्ट एक बिगिनिंग होती है, आफ्टर सेल सर्विसेज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो उसके बाद भी उसका साथ नहीं छोड़ना, उसके बाद भी हमें उसके साथ एक कनेक्ट रखना है, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर आप ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया, अगर इसको अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपने प्रोफेशन के अंदर अगर अप्लाई करेंगे, तो आपको मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छे चेंजेस मिल सकते हैं। आपको क्या परेशानी आ रही है, ठीक है, कन्विंस करने में, आप क्यों नहीं कन्विंस कर पा रहे, ठीक है। कई बार आपने देखा है कि कुछ लोग कितना कन्विंस कर लेते हैं, ठीक है, कुछ लोग बिल्कुल कन्विंस नहीं कर पाते। कुछ पॉलिटिशियन हैं जिनके कहने पे इतना वोट मिल जाता है, ठीक है, और कुछ पॉलिटिशियन हैं जिनके कहने पे कोई उनका साथ नहीं देता, कोई वोट नहीं देता। तो क्या फ़र्क होता है उन लोगों में, जिनको लोग इतना साथ देते हैं और कुछ लोगों को कोई साथ नहीं देता?
ठीक है? तो ये फैक्टर बहुत ज़रूरी है। कई बार हमने ये देखा है, कई लोग कहीं अच्छे हैं, कहीं आप अपने प्रोफ़ेशन में बहुत अच्छे हैं, सेल्स के अंदर कहीं बहुत अच्छे कामयाब होते हैं और कुछ बिल्कुल भी सेल्स नहीं कर पाते। क्या फ़र्क रहा है जो अच्छा कर रहे हैं और क्या नहीं? सबसे ज़्यादा फ़र्क है उनकी सोच, उनके थॉट, उनके संकल्प का, ठीक है? कि हाँ, मेरे को ये चीज़ करनी है, ठीक है ना? इरादा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? तो हमें सबसे पहले तो एक इरादा करना पड़ेगा कि हाँ यार, मेरे को ये चीज़ बेचनी है, ये चीज़ कन्विंस करना है, मेरे को सामने वाले से मैक्सिमम आउटपुट चाहिए, ठीक है? मेरे को सामने वाले की जो भी नीड है उसके अकॉर्डिंगली मैं उसको प्रोडक्ट एंड सर्विसेज़ उनको दे के ही मैं मानूँगा। एक ज़िद होनी चाहिए अपने अंदर कि मेरे को ये काम करना है और एक ऑथेंटिक और एक बेस्ट तरीके से करना है। जब ऐसी ज़िद होगी हमारे अंदर तो हम गारंटेड अपने काम में, अपने प्रोफ़ेशन में सफल होंगे, ठीक है? तो यही चीज़ है कि हमें अपने टाइम का प्रॉपर अच्छे से यूटिलाइज़ करना है, ठीक है? और कन्विंस ये चीज़ नहीं देखनी कि हमें क्या चाहिए, हमें ये देखनी है कि सामने वाले को क्या चाहिए। जिस टाइम हम सामने वाले को समझ जाएँगे क्या चाहिए, तो हमारी जो चीज़ है वो अपने आप बिक जाएगी, अगर उसके हिसाब से मैच करती है तो। तो ठीक है? तो यही चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो एक कॉम्प्लीमेंट और गिफ्ट्स का रोल रहता है, ठीक है? कॉम्प्लीमेंट और गिफ्ट का एक बहुत अच्छा रोल रहता है सेल्स के अंदर कि अगर हम कोई अच्छा काम कर रहा है या कुछ उसके अंदर कुछ कॉम्प्लीमेंट देने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, तो तुरंत कॉम्प्लीमेंट दें। छोटे-छोटे गिफ्ट्स दें सामने वाले को। तो इससे एक इमोशनल कनेक्ट आपका आपका जो पर्सन है या आपका क्लाइंट है वो होता है और इससे आप जब आप कोई अपनी बात रखते हो तो कन्विंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस चीज़ की आप ज़रूर ध्यान रखें। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फीडबैक दें। कैसे हम इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं और ये भी दें कि अगला वीडियो हम किस टॉपिक पे बनाएँ, ठीक है? तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। धन्यवाद।